जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सोचेंगे गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना। साइंस और शास्त्रों की भाषा सोचेंगे। जो भक्ति मार्ग वाले वो नहीं सोचते ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कितने बने, कैसे बने, इतना भी नहीं सोचते ना। मेरा क्वेश्चन सीधा यही निकल के आता है। हाँ, मगर ज्ञान की कमी है ना भक्ति मार्ग में। नहीं, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि क्या गुरु को याद करने से उनका कारण शरीर चार्ज हो सकता है क्या? देखो, मैंने तो कई हर वीडियो में बोला है कि जितने धर्म मठ पंच संप्रदाय ऊपर से सूक्ष्म वतन से आए हैं, ठीक है, ऊपर से आए हैं, वो कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी तो है नहीं ना ही। देखो, इस ब्रह्मांड का निराकार ब्रह्म, ब्रह्मांड का निराकार ब्रह्म, ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम जी, गैलेक्सी माना आकाशगंगा माना महाब्रह्मांड निराकार। तो इसको तुम शिव को याद करो या महाशिव को याद करो या परमाशिव को, मगर आजकल भक्ति मार्ग में क्या शिव शंकर को भी एक मान लेते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है। तो ये सब ज्ञान सागर में डूबो। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है, शास्त्रों में है। और शिव जो निराकार भी शिव कहते हैं, जो परमधाम में रहता है, निराकार ब्रह्म कहते हैं, निराकार ब्रह्म। तो ये तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। मगर जो दूसरी ग्रेट यूनिवर्स से आई है, वो तो परम 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 महाशिव से भी कैटेगरी की ऊंची आत्मा है। राइट, ग्रेट यूनिवर्स से आएंगे, हाई क्वालिटी आत्मा है। और जो बेहद की आत्मा है, वो तो उसके अंदर तो चाहिए बेहद की कला का। जो 9-2-18 लाख आत्माएं हैं, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 18 लाख आत्माएं धरती पर मनुष्य संसार में फंसी हैं। जब हम बेहद की आत्माओं की बात करते हैं जी, वो तो बेहद की कला की आत्मा है। अब बेहद की कला की आत्माओं में और जो शिव महाशिव परमाशिव ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परमा ब्रह्मांड, वो तो 1 कला 2 कला या 10 कला 12 कला 15 कला 25 कला 40 कला, मल्टीवर्स का मालिक भी 100 कला का है। तो उससे ऊपर तो बड़े बड़े 200 कला 500 1000 कलाओं के, करोड़ों कलाओं के ब्रह्मांड है ऊपर, बेहद का विश्व है। साइंस ने आज जो दिखाया वो तो 100 की नोक बराबर है। साइंस जो मल्टीवर्स की बात कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो जो ज्ञानी आत्मा है, महाज्ञानी है, बेहद की आत्मा है, वो ज्ञान सागर में डूबेगी और वो ज्ञान से जज करेगी। बाबू जी, यहाँ पे एक बात ये याद आ रही है, जैसे जादूगर का कोई साथी होता है उसके साथ काम करने वाला, जैसे जादूगर का साथी वो जादू से उसको वो प्रभावित नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म का साथी जो बन जाता है उसको माया प्रभावित नहीं कर पाती। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है जी, तो उसको याद है कि मुझे ब्रह्म स्वरूप बनना है, राइट, और ब्रह्म के पास जाना है। तो इस ब्रह्मांड का ब्रह्म जो निराकार है, पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, इस ब्रह्मांड का रचयिता जी, तो उसको हमेशा याद करता है। तो ब्रह्म, उसकी इच्छा होती है ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। क्या ब्रह्म की इच्छा? ब्रह्मलीन हो जाओ। कईयों की इच्छा है स्वर्ग में जाना, मगर इनको पता है कि स्वर्ग में जाने के बाद वापस धरती पर मनुष्य बनना पड़ेगा वापस। तो ये सब ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, चाहे ब्रह्म हो, चाहे महाब्रह्म हो, परम महाब्रह्म हो, परम परम महाब्रह्म हो। तो ये सब बेहद की कला का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, ज्ञान सागर में डूबे और सब डिफरेंस समझे। एक सोलर सिस्टम बना, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स ऐसे बना।